हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, इस पे मैंने एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो ये पार्ट नंबर दूसरा रहने वाला है हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का। तो पहला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लेना। उसमें हमने फर्स्ट 30 एमसीक्यूज़ डिस्कस करे थे। सो गाइज, इस नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन 30 to 40 एमसीक्यूज़ यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी अटेम्प्ट करना और अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना। सो गाइज, मेरी चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब और अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके अलावा मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो फॉर FAA एग्ज़ाम एंड VLW एग्ज़ाम, उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी डाउनलोड करके वहाँ पे इनरोल हो सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इनमें से कौन सा रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा यानी कि गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो ऑप्शन आर इंद्रावती, सन, गोमती एंड यमुना। तो जैसे कि हमें पता है सन, गोमती एंड यमुना क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो इस केस में एक ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन ए, इंद्रावती। राइट। सो इंद्रावती आपको पता होगा कि ये पेनिनसुलर रिवर्स की ट्रिब्यूटरी है। तो जिसका नाम है गोदावरी, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती, और वो एक पेनिनसुलर रिवर है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव द यमुना एंड द सोन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। यमुना और सोन ये ट्रिब्यूटरीज कौन से रिवर के हैं। ऑप्शंस आर झेलम, ब्यास, रवि एंड गंगा। तो सब ने इसका आंसर ठीक ही किया होगा, दैट इज ऑप्शन डी, गंगा। ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि द यमुना एंड द सन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। वो तो हमें पता है। यमुना रिवर ये जो है मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर्स है इंडिया में शुमार किया जाता है। हाँ जी, ये भी हमें पता है। और जो यमुना ट्रिब्यूटरी है इसी को हम बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा कहते हैं। ठीक है। देन उसके बाद सन रिवर जो है उसको SONE भी हम पढ़ते हैं, और इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल साउदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल साउदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इज व्हाट, सन रिवर। ओके। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका टिक आंसर करोगे कि सन रिवर को ही हम प्रिंसिपल साउदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कहते हैं। ठीक है। ये राइज होती है मध्य प्रदेश स्टेट से, जो कि सेंट्रल इंडिया में आता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है। कहता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज रिवर्स व्हेन अरेंज्ड इन साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फर्स्ट किशन गंगा, सेकंड गंगा, थर्ड वैन गंगा, फोर्थ इज पेन गंगा। कहता है नॉर्थ से साउथ की तरफ जब हम जाते हैं कुछ इस तरीके से, तो पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन और लास्ट पे कौन होता है। तो इसका हमें एक सीक्वेंस बताना है। सो देयर फॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो जिस जिस ऑर्डर में आपको ये दिख रहे हैं, बिल्कुल उसी ऑर्डर में आपको ये दिखेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। राइट। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Next we have which of the following rivers existed before the uplift of Himalaya? हिमालय के अपलिफ्ट से पहले पहले कौन से रिवर्स वहीं पे थे। ऑप्शंस आर ब्रह्मपुत्रा, बी सतलुज, सी इंडस एंड डी भागीरथी। राइट। सो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। खाली और खाली तीन ही रिवर्स हिमालय के अपलिफ्ट से मौजूद थे वहाँ पे। एक था ब्रह्मपुत्रा, एक था सतलज और एक था इंडस। सो देयर फॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। राइट। नेक्स्ट। Next question which have arrange the following rivers from south to north. कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है। जब हम पेनिनसुलर इंडिया में इस तरीके से साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो पहले कौन सा रिवर आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा एंड लास्ट पे कौन आएगा, उस सीक्वेंस में हमें इनको अरेंज करना है।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सो देयर फॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जिस सिक्वेंस में ये है बिल्कुल उसी सिक्वेंस में आपको ये दिखेंगे, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, राइट। तो पहले कौन सा आता है, कावेरी आता है, देन वी हैव कृष्णा, देन वी हैव गोदावरी, एंड फाइनली वी हैव महानदी, राइट। सो ये है महानदी, ये है फिर गोदावरी, और ये है कृष्णा, एंड लास्ट वन इज कावेरी। ओके गाइस, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर इंडियन रिवर डज नॉट मीट द अरेबियन सी। कौन सा पेनिनसुलर रिवर है इन ऑप्शंस में से जो अरेबियन सी में जाके नहीं बहता है। ओके, जैसे कि आपको पता है तापी, ठीक है गाइस, तापी पहले जाता है, उसके बाद नर्मदा भी जाता है, पेरियार रिवर भी जाता है जो कि केरला से निकलता है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि है कावेरी। कावेरी कुछ इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में जाके मतलब वहाँ से गुजर जाता है। ओके, सो वहाँ से ड्रेनेज इसका होता है, ड्रेन होता है बे ऑफ बंगाल में। देयर एक्सप्लेनेशन वी हैव, कावेरी जो है ये राइस होता है कहाँ से, ब्रह्मागिरी हिल्स से, जो कि कर्नाटका में है। आपसे अगर क्वेश्चन कल पूछा जाए कि कावेरी का ऑरिजिन कहाँ से है, तो आप कर्नाटक से कहोगे, लेकिन अगर जगह का नाम पूछा जाए तो ब्रह्मागिरी हिल्स जो कि कर्नाटका में है, और ये फिर फ्लो करता है कहाँ कहाँ से, कर्नाटका और तमिलनाडु से, और फाइनली ड्रेन आउट होता है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अगर इस रिवर बेसिन की बात करेंगे तो ये कंप्राइज करता है 3%, केरला का 3%, और कर्नाटका में है 41%, एंड तमिलनाडु में है 56%। तो यहाँ से भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो रिवर बेसिन है कावेरी रिवर का, वो सबसे कम कहाँ पे है, केरला में, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ओके गाइस, सो अदर थ्री आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, बस वो तो हमें पता है। ओके गाइस, चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ये जो आपको ट्रिब्यूटरीज के नाम है, ये छोटे छोटे रिवर्स होते हैं, ये आपका अगर मेन रिवर है तो छोटे छोटे रिवर्स जो इसको ज्वाइन करते हैं, तो उनको हम कहेंगे ट्रिब्यूटरीज है, राइट। सो अब ये ट्रिब्यूटरीज के नाम है अमरावती, भवानी और हेमावती और काबिनी। तो ये कौन से मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। देयर फॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि कावेरी की ट्रिब्यूटरीज इनको हम कहते हैं, राइट। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो अमरावती, भवानी, हिमावती और काबिनी ये ट्रिब्यूटरीज किसकी है, कावेरी की। और कावेरी राइज कहाँ पे होता है, अभी मैंने आपको बताया, ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे, जो कि कोरग डिस्ट्रिक्ट है, इतना सी लेवल से ज़्यादा है, कहाँ पे, कर्नाटका में। ठीक है गाइज, चलिए जी नेक्स्ट question number next we have, the Siachen glacier melting waters are the main source of which of the following rivers। जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर ये जो इंडिया का टॉप है, ठीक है, मेरी इतनी राइटिंग अच्छी नहीं है, ये जो इंडिया ऊपर है यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, और यहाँ से जो ये मेल्ट बर्फ़ वगैरह स्नो होती है तो वो एक रिवर का सोर्स बनता है। सो वो रिवर कौन सा है, सो ऑब्वियस सी बात है लद्दाख रीजन में ही होगा। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ये जो नुब्रा रिवर है ये इसी का मेन सोर्स है, राइट। सो एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, नुब्रा जो सियाचिन रिवर है इज़ अ रिवर लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट साइड में ये होता है, और ये जो सोर्स है ये इसका मेन सोर्स जो है सियाचिन ग्लेशियर से पानी पिघल के आता है, और नुब्रा रिवर यहाँ से फिर फ्लो होता है, निकल के जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मुला मुठा। ठीक है, तो कौन सी सिटी मुला मुठा रिवर के बैंक पर लोकेट करती है। सो काफ़ी रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर एसएससी में ये पूछा था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, पुणे इस सवाल का जवाब है, राइट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स हाइस्ट रेल ब्रिज
being constructed in state of Jammu and Kashmir will be on which of the following rivers? ठीक है, करंट अफेयर बेस्ड भी ये क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है कि जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज है ये जम्मू एंड कश्मीर में बनने जा रहा है। इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो इन द स्टेट इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये कौन से रिवर पे बनने जा रहा है? सो आप सबको पता होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये चेन्नई, ये चिनाब, चिनाब पे बनने जाता है। तो इसको हम कहते हैं चिनाब ब्रिज भी कहते हैं। इसकी एलिवेशन 359 मीटर है चिनाब रिवर से, और इस तरीके से ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज बनने जा रहा है। इट इज़ एन अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज बकल एंड कोरी ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में ये बनने जा रहा है। ओके, मतलब बन रहा है, बनने जा रहा है नहीं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द रिवर कावेरी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? रिवर कावेरी कौन से स्टेट से ऑरिजिनेट होता है? तो मैंने आपको अभी बताया था। अच्छा खासा सवाल है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि जो रिवर कावेरी है ये ऑरिजिनेट होता है कर्नाटका से। तला कावेरी एक प्लेस है, ठीक है, वेयर रिवर कावेरी ऑरिजिनेट सिचुएटेड ऑन हिल। उन हिल्स को कहते हैं ब्रह्मागिरी हिल्स। क्या कहते हैं बेटा? ब्रह्मागिरी हिल्स कहते हैं। ठीक, वहाँ पे हमें थिक फॉरेस्ट्स देखने को मिलते हैं। कहाँ पे ये लोकेट करता है? वेस्टर्न घाट्स के नज़दीक। और डिस्ट्रिक्ट की बात अगर हम कहेंगे तो उसको कोरग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। राइट, नेक्स्ट question number next we have Guwahati is situated on the bank of the river। कौन से बैंक, रिवर बैंक पर गुवाहाटी सिचुएट करती है, यानी कि गुवाहाटी कौन सी रिवर बैंक पर लोकेट करती है? ऑप्शंस आर तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, हुगली, और देन वी हैव सोन। राइट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यह हमें कहाँ पे दिखती है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पर हमें गुवाहाटी जो है वो लोकेट मतलब देखने को मिलती है। ठीक, तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन पड़ेगी। तो गुवाहाटी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जो कि कहाँ पे? फुट हिल्स ऑफ शिलोंग प्लेट्यू। अब शिलोंग प्लेट्यू कहाँ पे है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इन आसाम। सो गुवाहाटी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, किस कहाँ पे है? आसाम में। और ये किस रिवर के बैंक पर लोकेट करती है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर लोकेट करती है। ठीक है, गुवाहाटी को क्या कहा गया था? इसको गुवाहाटी ने डिक्लेयर किया था गंगेटिक रिवर डॉल्फिन एज इट इज सिटी एनिमल। सिटी एनिमल इन्होंने इसको डिक्लेयर कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ इंडस रिवर इज। ठीक, इंडस रिवर जहाँ से ऑरिजिनेट होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? राइट, तो हिंदू कुश माउंटेन तो हम कहेंगे नहीं क्योंकि वो अफगानिस्तान साइड से हम देखते हैं। हिमालयन रेंज तो इसका करेक्ट आंसर एग्जैक्ट नहीं हो सकता। कोराकरम रेंज हमारे बिल्कुल नॉर्थ में पड़ता है इंडिया के। ठीक ठीक है, इनको हम ट्रांस हिमालयन रेंज भी कहते हैं। तो ये जो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है माउंट कैलाश, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, सो देन एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे थोड़ी सी। इंडस रिवर जो ऑरिजिनेट होता है साउथ वेस्टर्न तिब्बत, नियर एक लेक है वहाँ पे, उसको कहते हैं मानसरोवर। ठीक है, या मापम इन माउंट कैलाश रेंज। ओके, तो माउंट कैलाश रेंज के नज़दीक एक मतलब लेक है, वहाँ से ये ऑरिजिनेट होता है। जो इसकी 5 बड़ी ट्रिब्यूटरीज है वो है क्या है? बीएस है, चिनाब है, जेहलम है, रवि है एंड सतलुज है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया? कौन सा रिवर ऐसा है जो इंडिया के बाहर से ऑरिजिनेट होता है? वैसे हमें पता है कि जेहलम हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। देन वी हैव रवि एंड ब्यास। ठीक है, ये भी हमारे इंडिया से ही निकलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो है ये इंडिया के बाहर से आता है और फिर अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके से एंटर होता है इंडिया में। सो ये ऑरिजिनेट होता है आउट ऑफ इंडिया। सो यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। राइट,
कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये ऑरिजिनेट होता है कहाँ पे, चीना युंगदुंग ग्लेशियर, जो कि कहाँ पे है, मानसरोवर के नज़दीक है। अब मानसरोवर, अगर आप ये मानसरोवर लेक मानते हो, तो यहाँ से क्या निकलता है, इंडस रिवर निकलता है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, इसका ब्रह्मपुत्र रिवर ऑरिजिनेट होता है। इसको अलग अलग नामों से याद किया जाता है, अलग अलग नाम इसके अलग अलग जगहों पे है। जैसे कि तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो, चाइनीज़ में इसको कहते हैं यार लोग जांगपो या जियांग, तो बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना, और इंडिया में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। अच्छा, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसको हम मेल ये मतलब करते हैं, ठीक है, कंसिडर करते हैं इसका जीन, हालांकि जीन वीन कुछ होता नहीं है रिवर्स का। तो चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी, कौन सा रिवर एस्चुरी बनाता है, ठीक। तो आपको पता होगा कि हमारे पेनिनसुलर रिवर्स जो होते हैं, ये जो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स है, ये क्या बनाते हैं, ये डेल्टा बनाते हैं। और ये जो वेस्ट की तरफ रिवर्स फ्लो करते हैं और अरबियन सी में जाके समा जाते हैं, तो वो एस्चुरी फॉर्म करते हैं। तो कौन सा रिवर यहाँ पे एस्चुरी फॉर्म करेगा, सो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एंड इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कि जो नर्मदा रिवर है, ये फ्लो करता है एक रिफ्ट वैली से, ठीक है। तो तो इस चीज़ की वजह से ये ज़्यादातर सेडिमेंट्स पिक नहीं कर पाता है, और ये वेस्टवर्ड की तरफ फ्लो करता है और अरबियन सी में ड्रेन आउट होता है, ठीक। एन एस्चुरी इज अ प्लेस वायर रिवर वाटर मीट्स द सेलाइन वाटर ऑफ सी। एस्चुरी क्या होता है कि जहाँ पे रिवर का वाटर समंदर के पानी के साथ मिलता है, तो उस जगह को हम कहते हैं एस्चुरीज। ये एस्चुरीज की जगहों पे आपको ज़्यादातर फिशेस देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर गंगा, कौन सी सिटी इन गिवन ऑप्शंस में रिवर बैंक ऑफ गंगा पे लोकेट नहीं करती है, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी हमें पता है कि रिवर बैंक ऑफ गंगा पे लोकेट नहीं करती है, बल्कि कहाँ पे सिचुएटेड है, भागीरथी के बैंक पर, ओके। और इसका आल्टीट्यूड 1158 मीटर एबो सी लेवल है, जो कि बिल्कुल आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उत्तरकाशी इसका एक हॉली टाउन है जिसको हम ऋषिकेश कहते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे टूरिस्ट्स और भी मतलब वो पूजा वगैरह करने के लिए ऋषिकेश जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो नासिक है ये कौन से रिवर बैंक पर लोकेट करता है। ऑप्शन आर महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, सारे के सारे पेनिनसुलर रिवर्स है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, जो कि नासिक है, ब्रह्मगिरी माउंटेन के पास से ये गोदावरी ऑरिजिनेट होता है, और ट्रम्बकेश्वर इन नासिक एंड फ्लोज थ्रू द सिटी। अदर टाउन्स भी लोकेट करते हैं इस गोदावरी पर, जैसे कि आदिलाबाद है, नांदेड़ है, बसारा है, और ट्रम्बकेश्वर है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव 48, विजयवाड़ा इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर, कौन से रिवर बैंक पर विजयवाड़ा लोकेट करता है। तो सदर्न रिवर ही है हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज कृष्णा, ठीक है। और ये जो विजयवाड़ा है ये एक टाउन है आंध्र प्रदेश में, जो कि रिवर कृष्णा के बैंक पर लोकेट करता है, ओके। कृष्णा की ऑरिजिन की अगर हम बात करेंगे, ये महाबलेश्वर टेम्पल के नज़दीक से निकलता है, जो कि कहाँ पे है, सहाद्री हिल्स, ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए मुझे माफ़ कर देना, थोड़ी सी डिफरेंट है, आई नो दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, सूरत कौन से रिवर बैंक पर लोकेट करता है। ऑप्शंस आर नर्मदा, शरावती, माही, तापी, ओके। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, तापी पर ये लोकेट करता है। तो आप देख सकते हो कि तापी जो रिवर है ये ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, यानी कि अगर ये हमारा इंडिया है तो ईस्ट टू वेस्ट इस तरीके से ये फ्लो करता है और जाके अरबियन सी में जाता है। तो ये किन किन स्टेटों से गुजरता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ओके। सूरत एक सिटी है गुजरात
गुजरात में, जो कि इस रिवर पर लोकेट करती है, राइट। नेक्स्ट वी हैव द टोटल लेंथ ऑफ रिवर गंगा इज अबाउट, रिवर गंगा की टोटल लेंथ लगभग लमसम के हिसाब से कितनी है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 2500 मीटर, किलोमीटर। ओके, सो बाकी रिवर्स की भी लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिमालयन रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स के लिए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? सो ऑप्शन बी अब आपने देखा ही होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास है द ब्रह्मपुत्रा, इरावादी एंड मेकोंग रिवर्स ऑरिजिनेट इन तिब्बत, वो तो हमें पता है, एंड फ्लो करता है थ्रू नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंजेस इन द अपर रीचेस, वो भी सही है। ऑफ दिस रिवर्स ब्रह्मपुत्रा मेक्स ए यू टर्न इन इट्स कोर्स टू फ्लो इनटू इंडिया, दिस यू टर्न इज ड्यू टू, ये यू टर्न किस वजह से? आपको पता है कि हमारा, अगर ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक यहाँ पे ब्रह्मपुत्र एक यू टर्न लेता है और इंडिया में एंटर करता है। तो ये जो यू टर्न होता है यहाँ पे, तो ये किस वजह से है? ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। क्या है? एक तो अपलिफ्ट एंड फोल्ड हो हिमालयन सीरीज जो अरुणाचल प्रदेश के पास है यहाँ पे, तो ये इसको यहाँ पे मतलब रुकावट क्रिएट करता है, तो फिर ये गिर जाता है अंदर से, ठीक है, अंदर एंटर करता है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से। और दूसरा है सिंटेक्सल बेंडिंग एंड जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स, राइट। सो यही दो ऑप्शन है, तीसरा तो है नहीं। इसके एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कि ब्रह्मपुत्र जो है, इरावती एंड मेकोंग रिवर्स, ये ऑरिजिनेट होते हैं तिब्बत में एंड फ्लो करते हैं थ्रू नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंजेस इन द अपर रीचेस, वो तो हमें पता है। ऑफ दिस रिवर्स ब्रह्मपुत्र मेक्स ए यू टर्न इन इट्स कोर्स टू फ्लो इंटू इंडिया, इंडिया में एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश से। और ये जो यू टर्न है, ये एक अपलिफ्ट की वजह से, जो कि हिमालयन माउंटेन सीरीज में है। और दूसरा है सिंटैक्सल बेंडिंग, जो है सिंटैक्सल बेंडिंग जो है जियोलॉजिकल यंग हिमालयन माउंटेन्स की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टाउन लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा इज, जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है किसका? भागीरथी और अलकनंदा का, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी का जो कॉन्फ्लुएंस है, वहाँ पे ये मिलते हैं, तो उसका नाम क्या है? सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, उसको हम देवप्रयाग कहते हैं, ठीक। तो ये जो टू सोर्सेस है, गंगा, भागीरथी, गंगा के जो दो, मतलब गंगा से पहले पहले ये जो दो ट्रिब्यूटरीज छोटे छोटे रिवर्स मिलते हैं कुछ इस तरीके से, फिर जाके ये गंगा बनाते हैं, और ये मिलते हैं कहाँ पे मिलते हैं? देवप्रयाग के पास मिलते हैं। ओके, अदर कॉन्फ्लुएंसेस भी आप याद रखोगे, जैसे कि रुद्रा प्रयाग है, ये करना प्रयाग है, और भी एक प्रयाग है, कौन सा? विष्णु प्रयाग। ओके, तो आप इनका मतलब कौन कॉन्फ्लुएंस देखोगे, कौन रिवर किसके साथ मिलता है और कौन सी जगह वहाँ पे बनती है, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश डैश रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन द स्टेट ऑफ सिक्किम, ठीक है। एक रिवर है, वो अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ साथ सिक्किम से गुजरता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दैट इज रिवर तीस्ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मीट गंगा इन बिहार, कौन सा रिवर गंगा के साथ मिलती है बिहार में? यानी कि गंगा खुद अपना मतलब एक बड़ा रिवर है, ठीक है, इनकी कौन सी ट्रिब्यूटरी इसको बिहार में क्या करती है? ज्वाइन करती है। ओके, सो गाइस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, चारों की चारों इसकी ट्रिब्यूटरीज है, और चारों की चारों बिहार में ही इसको मिलती है। ओके, ज्वाइन करती है किसको? गंगा को। क्या क्या है? घाघरा, गंडक, सोन एंड पुनपुन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव 56, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स फॉल इन द बे ऑफ बंगाल, कौन सा ग्रुप, कौन कौन रिवर बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है? रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, गंगा यमुना गोदावरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना गंडक। अब आपको पता है यमुना क्या है? ट्रिब्यूटरी है गंगा की, गंगा कुछ इस तरीके से आती है, और इसके पैरेलल यमुना आती है और ये इसको ज्वाइन करती है, ठीक है। और ये इसको ज्वाइन कहाँ पे करती है? आई थिंक प्रयागराज में,
ठीक है, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे। तो अब ये तो इसकी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये तो डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में नहीं गुजरती है, खुद जाके ड्रेन आउट ये बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती, बल्कि गंगा के थ्रू होती है। लेकिन हमें बताना है कौन कौन रिवर सीधा और सीधा कहाँ पे जाता है, फॉल करता है बे ऑफ बंगाल में। तो वो है ऑप्शन ए, गंगा, ब्रह्मपुत्र और हुगली। Question number next we have 57. Which of the following east flowing rivers of India has Rift Valley due to downwarping? कौन सा रिवर ऐसा है जो रिफ्ट वैली से गुजरता है, किसकी वजह से? डाउन वार्पिंग की वजह से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज रिवर दामोदर। ये जो रिवर दामोदर है ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये रिफ्ट वैली से जाता है डाउन वार्पिंग की वजह से। डाउन वार्प डिनोट्स ए सेगमेंट ऑफ द अर्थ's क्रस्ट इज ब्रॉडली बेंट डाउनवर्ड। ये बेंट होता है डाउनवर्ड की वजह से, उस वजह से ये फिर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिमालयन रिवर्स इज नॉट करेक्ट? हिमालयन रिवर्स के लिए इन गिवन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है या सही नहीं है? ओके गाइस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कि हमें पता है कि ये भी सही है, दूसरा भी सही है, डी भी सही है, सी हमारे पास सही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59। विच रिवर इज नोन एज ओपन सेवर इन इंडिया? ओपन सेवर इन इंडिया कौन से रिवर को कहा जाता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज यमुना। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो या जो सेवेज डिस्पोजल है, इसको साथ लेके आता है कौन सा? यमुना रिवर। ठीक है, तो ये इसकी वजह से यमुना रिवर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। दैट्स वाई इसी को हम ओपन सीवेज या खुला नाला भी कहते हैं इंडिया में, राइट। क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? वाटरफॉल, रिवर। ठीक है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट मैच है? ठीक है, ये जो पहला होता है ये वाटरफॉल है, दूसरा रिवर है, कुछ इस तरीके से ये वाटरफॉल होगा और ये रिवर है। ठीक, तो कौन सा करेक्टली मैच यहाँ पे किया हुआ है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 एंड 3 ऑनली, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि जोग फॉल्स कहाँ पे? शरावती, और तीसरा शिवा समुद्रम फॉल्स कावेरी में। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट। तो आपको पता होगा कि ये जो पियर्स है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही करेक्ट है, बाकी 2 कहाँ पे है? जैसे कि वाटरफॉल यहाँ पे आप देख सकते हो कि कापिल दरा फॉल्स। आप मुझे बताना इसका रिवर कौन सा आ जाएगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ, रवि, कावेरी, सतलज एंड यमुना। ठीक है, तो इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है कि पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन एंड फाइनली कौन। यानी कि सबसे पहले हमें देखनी है कि कौन सी रिवर की ज़्यादा लेंथ है, उसको पहले नंबर पर, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फाइनली सबसे कम। ये 4 रिवर्स है, तो आप मुझे बताओ पहले पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथे पे कौन आएगा? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 4 3 2 1 इज द करेक्ट सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। Question number next we have, which are the west flowing rivers of southern India which flow into Arabian Sea? कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ सदर्न इंडिया, जो कि अरबियन सी में फ्लो होते हैं? ओके गाइस, सो ऑप्शन सी इज द ओनली आंसर, दैट इज नर्मदा एंड तापी। वैसे आपको पता है चंबल एंड बेतवा ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, सॉरी यमुना की, और यमुना खुद ट्रिब्यूटरी है गंगा की। दामोदर एंड महानदी, महानदी आपको पता है यहाँ से निकलता है, और दामोदर वेस्ट बंगाल से गुजर के आता है, और कृष्णा और कावेरी अगेन ये कहाँ पे है? हमारी पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स है, लेकिन ये ईस्ट वर्ड फ्लो करते और ड्रेन आउट होते हैं बे ऑफ बंगाल में। ओके गाइस, सो ओनली ऑप्शन जो है हमारा वो है नर्मदा एंड तापी। नर्मदा ऊपर से निकलता, तापी इसके नीचे से निकलता, बिल्कुल पैरेलल चलते और दोनों अरबियन सी में जाके गुजर जाते हैं, अपना गुजर बसर वहीं पे करते फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मरमागांव, मरमागांव पोर्ट इज लिंक्ड टू द इंटीरियर बाय मीन्स ऑफ चीप ट्रांसपोर्ट ऑन रिवर्स। ठीक है, तो ऑप्शंस आर जरूरी एंड मदुवी, भीमा एंड
Kalinadi. Option C is Varada and Malaprabha. Option D is Gangavali and Savitri. So option A is correct answer. Right? So Margamao port ये link करता है किसके साथ बाई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रिवर जुआरी एंड मंदोरी. ठीक है, ये इनकी वजह से मतलब लिंक है. ठीक है, चलिए जी. जमशेदपुर सिटी इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस साइट ऑफ रिवर्स. कौन कौन सा रिवर मिलता है और उनकी कन्फ्लुएंस जगह पर जहाँ पे वो मिलते हैं वहाँ पे जमशेदपुर सिटी बनती है. वैसे आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन कोई मसला नहीं. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. सुबर्णरेखा एंड कारकोई. जमशेदपुर सिटी is located at the confluence site of rivers Subarnarekha and Korkai. Kharkai originates from the Chota Nagpur Plateau, passes through the districts of West Singhbhum, Bokaro, Shirakai, East Singhbhum and Ranchi. छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके. Question number 65. Which of the following rivers flow between Vindhyan and Satpura range? जो विंध्यान एंड सतपुरा रेंज है हमारे सेंट्रल इंडिया में, वहाँ से कौन सा रिवर फ्लो करता है? सो ऑप्शन ए इज द ओनली एंड करेक्ट आंसर, दैट इज नर्मदा. ठीक है गाइज, तो आपको पता है कि ऊपर विंध्यान रेंज है, नीचे सतपुरा रेंज है, और यहाँ से कुछ कुछ निकलता है, और उस कुछ कुछ का नाम क्या है? नर्मदा रिवर. राइट. क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि विच वन एमंग द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया. सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया कौन से रिवर के पास है? देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज रिवर कृष्णा. अब कृष्णा आपको पता है कि इसका सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है हमारे सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में. राइट. तो इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, वो तो हमें पता है. गंगा, गोदावरी और नर्मदा के बाद ये चौथे नंबर पर है. कौन? कृष्णा. ओके. क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया में कौन सा है? ठीक है, याद रखना ये क्या कह रहा है, इंडिया में. ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा? बताओ. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज गंगा. अगर ओवरऑल कहा जाए, ओवरऑल अगर हम कहेंगे कि लॉन्गेस्ट कौन सा है, देन ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. लेकिन इंडिया में अगर बात करेंगे तो गंगा इसका करेक्ट आंसर होएगा. ओके गाइज, चलिए जी. क्वेश्चन नंबर 68. इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ रिवर्स द करेक्ट सिक्वेंस इज. करेक्ट सिक्वेंस में हमें इनको अरेंज करना है. ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले सबसे बड़ा जिसकी लेंथ होगी सबसे ज़्यादा, देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द ओनली आंसर एंड करेक्ट आंसर. सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है? ब्रह्मपुत्र है. देन हमारे पास दूसरा है गंगा. अब ये हमें अगर सिर्फ इतना पता होता कि ब्रह्मपुत्र की लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो दो ऑप्शन हट जाते इस तरीके से. ठीक है, तो फिर हमें देखना था कि ब्रह्मपुत्र के पास बाद नेक्स्ट गंगा आएगा. गंगा तो गोदावरी से लंबा है. ठीक है ना, क्योंकि गोदावरी को हम दक्षिण गंगा कहते हैं. ठीक, तो हमें पता है कि गंगा गोदावरी से पहले आएगा, तो ऑप्शन ए को हम टिक कर सकते थे. राइट. बस और कुछ नहीं है. क्वेश्चन नंबर लास्ट, नहीं इसके बाद लास्ट है, तो ये क्वेश्चन आप बनाइए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. रिवर और सिटी. ठीक है, कोई रिवर है और उसके पास सिटी है, तो कौन सा हमारे पास करेक्ट मैच नहीं है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. हमें पता है गोमती लखनऊ में है. ठीक है, सारियू, ठीक है, कहाँ पे? अयोध्या में है. अलकनंदा, बद्रीनाथ. ठीक. नर्मदा, नर्मदा पे सातना बिल्कुल भी नहीं लोकेट नहीं करती है. ओके गाइस, सो नर्मदा फर्स्ट फ्लोज एंड tortuous course through the hills near Mandla and then turns northwest to pass the city of Jabalpur. So question number last we have the city located on the river Yamuna is. रिवर यमुना पर कौन सी सिटी लोकेट करती है? ऑप्शन आर वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड आगरा. सो गाइस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर यमुना इन आगरा. आगरा इज अ सिटी in the state of Uttar Pradesh in India,
which situated in the banks of river Yamuna. The Yamuna is the Yamuna river sometimes called Jamuna. इसको जमुना भी कहते हैं. Kalindi river or lifeline of cities like Delhi and Agra. It was the capital city during Mughal period. मुगल पीरियड के दौर में इसको कैपिटल सिटी कहा जाता था. किसको? आगरा को. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. क्वेश्चन क्या है? अहमदाबाद कौन से रिवर बैंक पर सिचुएटेड है? सो गाइस, ये था आज का वीडियो. इससे पहले मैं जाने से पहले एक बात का होगा कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करो. ठीक है. और इनकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा करो सो दैट आपको ज़्यादा ग्रिप हो जाए पर्टिकुलर टॉपिक पे. ठीक है. पर्टिकुलर टॉपिक में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं और भी टॉपिक्स लाऊंगा आपके लिए एमसीक्यू सीरीज. हम हर एक टॉपिक के एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 100 क्वेश्चंस करेंगे और सारा आस्पेक्ट करेंगे कवर उस टॉपिक का. यानी कि जितने भी आस्पेक्ट्स उस टॉपिक के रिलेटेड बनते हैं वो सारे के सारे हम देख लेंगे अपने एमसीक्यू सीरीज़ के थ्रू. लेकिन उसके लिए आपको मुझे करना पड़ेगा टेलीग्राम पे ज्वाइन, जहाँ पे मैं आपको इन वीडियोस की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा. उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझसे अगर पेड बेसिस में आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो आप पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे इनरोल कर सकते हो. सो गाइज, ये था आज का वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए.